Now we will discuss about Sapta Dhanyankur Kashayam and Neem paste, Neem Malama. Sapta Dhanyankur Kashayam, छोटे कटोरी में 100 ग्राम तिल के दाने ले. Take 100 gram of the sesame seeds in small bowl. उसमें इतना पानी डालना है कि दाने पानी में भिगोए. That much quantity of the water should be added in that seed so that all the seeds will be submerged in the water very well. और घर के अंदर रख देना है. 24 घंटे के पश्चात नेक्स्ट डे दूसरे दिन एक बड़ी कटोरी लेना है. टेक बिग बाउल. ठीक है. आफ्टर 24 hours यू टेक ए बिग बाउल. थोड़ा बड़ा कटोरा ले. उसमें 100 ग्राम मूंग के दाने ले. उसमें 100 ग्राम उड़द के दाने डाले, उद्दू ब्लैक ग्राम. उसमें 100 ग्राम लोबिया के दाने डाले, अलसंदा. हाँ, बाद में उसमें 100 ग्राम हॉर्स ग्राम के दाने डालिए. हॉर्स ग्राम मालूम है ना? किसके पास हॉर्स ग्राम है? हॉर्स ग्राम के बीज किसके पास है? बहुत है. बढ़िया बढ़िया. ये मल्चिंग के लिए बहुत बढ़िया है, लाइव मल्चिंग. हाँ, उसमें 100 ग्राम बंगाल ग्राम शनगलू के दाने डालिए. चना बंगाल ग्राम 100 ग्राम. या देसी चना क्या? हाँ, देसी चना. विदेशी की बात ही नहीं चलेगी यहाँ. उसमें 100 ग्राम देश वाली गोदुमई. गोदुमा, गोदुम, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हैं. ठीक है. 6 हो गए. हाँ, अब उनको मिलाइए, हाथों से मिला दीजिए सबको. और उसमें इतना पानी डालना है कि सारे दाने पानी में भीग जाए और अंदर रख दे. नेक्स्ट डे दूसरे दिन इस 7 प्रकार के सारे दाने पानी से निकाल दे और एक गीले कपड़े में उसकी पोतली बांधकर टांग दे. हो गया. और जो पानी बचा है जिसमें हमने दाने डाले थे वो फेंके मत, वो सुरक्षित रखे. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर. जब 1 सेंटीमीटर अंकुर बाहर आ जाएंगे, अंकुर को क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग. जब 1 सेंटीमीटर अंकुर बाहर आ जाएंगे तो पोतली में से सारे अंकुर बाहर निकालिए और उसकी चटनी बनाइए. सिलबट्टा से. मिक्सर नहीं चलेगा, ग्राइंडर नहीं चलेगा. हाँ, आपको तो मालूम हो गया, है ना? हाँ, चटनी किसको बनाना है? चटनी చేయవలసిందే और किसको बनाना है चटनी? हाँ, आपको ऑर्डर नहीं होना है. ठीक है. 200 लीटर पानी लीजिए. 200 लीटर पानी लीजिए. उसमें 10 लीटर देशी गाय का गोमूत्र डालिए. जिसमें दाने भिगोए थे वो पानी भी डाल दे और वो चटनी हाथों से उसमें मिला दे पानी में. फिर लकड़ी से उसको सव्य गति से घोले. 2 घंटे उसको अणु विनिमय के लिए, आयन एक्सचेंज के लिए रख दे. केमिकली वो सेट हो जाएगा 2 घंटों में. बाद में कपड़े से छान ले. कब करना है मैंने बता दिया. बहुत ही बढ़िया काम करता है. अगर हम फसलों पर छिड़कते हैं दुग्ध अवस्था के समय या दाने छोटे होते समय तो शाइनिंग आता है, दाने बहुत भरते हैं, कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है और बहुत बढ़िया उपज मिलती है. 48 घंटे के अंदर इसको उपयोग करना है. 48 घंटे के बाद उसका उपयोग नहीं करना है. 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है. पानी में नहीं मिलाना है, पानी नहीं मिलाना है. जैसे उसी स्थिति में उसको छिड़कना है. एज इट इज वे टू स्प्रे, डोंट डिजॉल्व द वाटर. अब नीम मलम.
नीम मलम, नीम पेस्ट, तेलुगु में मलम ही कहते हैं ना? लेपनम बोलते सर। हाँ? लेपना, लेप, लेपना। जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्डो पेस्ट लगाने के लिए कहते हैं, लगाते हैं ना? काय पर लगाते हैं? स्टेम पर, तने पर। अब 0 बजट है, खरीदना नहीं है, नथिंग टू बी परचेज फ्रॉम द बोर्डो पेस्ट का बाप है ये नीम मलम। क्या होता है, ये जो ड्रिप वाले है, ड्रिप इरिगेशन, कल मैंने बताया था कि जड़ के पास प्राणवायु नहीं होता, हवा नहीं होती, पूरा पानी भरा जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस पावर घटती है और बीमारी आती है। सही कारण वो है। और जैसी प्रतिरोध शक्ति घटती है, छाल है स्टेम की, तना की, क्या बोलते हैं आप? हाँ, इस छाल को छेद गिरते हैं और कुछ दिन के बाद ये छाल सूख जाती है, वो टर्माइट आते हैं, वो छाल खाते हैं। ये छाल में से जो ये छिलका टूट गया है, छेद हुए हैं, छेदों में से बीमारी पैदा करने वाले फंगस अंदर घुस जाते हैं और बाद में ये फंगसेस बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए ये कंट्रोल करने के लिए हम नीम मलम लगाना है। नीम मलम से क्या होता है, ये जो छाल है स्मूथ बनती है और कोई छाल टूटती नहीं, छेद नहीं होते और फंगस अंदर जाने का सवाल ही नहीं होता। बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है ये, बहुत ही बढ़िया। लिखिए कैसे तैयार करना है, हाउ टू प्रिपेयर नीम पेस्ट। 50 लीटर पानी लीजिए, टेक 50 लीटर ऑफ द वाटर, उसमें 20 लीटर देशी गाय का गोमूत्र डालिए। कितना डाला? 20 लीटर। 20 किलो देशी गाय का गोबर डाल दीजिए और 5 से 10 किलो नीम की टहनियाँ टुकड़े टुकड़े करके उसकी चटनी बनाए डाल दे, 5 to 10 kg। फिर इसको लकड़ी से ठीक से घलोए, स्टीर थरोली। 48 घंटे उसको छाया में रखें, बोरी से ढके। उस पर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए और सूरज की रोशनी नहीं गिरनी चाहिए। दिन में 2 बार उसको ठीक से घोलिए। 48 घंटे के बाद वो नीम मलम तैयार हो जाएगा और तैयार होने के उपरांत 7 दिन तक उसका उपयोग करना है। जितना जल्दी उपयोग करेंगे उतना अच्छा लाभ है। 4 बार लगाना है, तना पर 4 बार लगाना है। वी हैव टू अप्लाई नीम पेस्ट 4 times in the year on the stem। पहला लेपन कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्रम, that means in the first week of the May। दूसरा लेपन हस्त नक्षत्रम में, हस्त नक्षत्रम, in the last week of the September or first week of the October। तीसरा लेपन सूरज के उत्तरायण पथ भ्रमण काल में, प्रवेश काल में। सूरज के उत्तरायण में जो प्रवेश होता है उस प्रवेश काल में, that means 21st of the December to 14th of the January। संक्रांत, संक्रांति को क्या बोलते हैं तेलुगु में? संक्रांति कहते हैं। संक्रांति को ठीक, मकर संक्रांति। हाँ, उधर पोंगल कहते हैं। कहाँ? ओके, हाँ। एंड लास्ट, होली से लेकर गुड़ी पाड़वा नए साल तक, फाल्गुन पूर्णिमा टू चैत्र प्रतिपदा, होली से लेकर
गुड़ी पाड़वा तक। गुड़ी पाड़वा को नए साल कहते, क्या कहते हैं तेलुगु में? उगादी। उगादी, उगादी, राइट। इनके बीच में फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा टू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ओके, ये 4 बार लगाइए, बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। बेस्ट रिजल्ट यू विल गेट, फैंटास्टिक रिजल्ट। अब लिखिए कपास, कॉटन, चिली एंड वेजिटेबल पत्ती, प्रोटेक्शन, कॉटन, पत्ती, चिली, हाँ, शिमला मिर्च इज कॉल्ड इन तेलुगु कैप्सिकम, इट इज कॉल्ड शिमला मिर्च। ओके, पत्ती नहीं, पत्ती, 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 मिरपा एंड येल्ला तरकारी। प्रोटेक्शन शेड्यूल, प्लांट प्रोटेक्शन शेड्यूल। पहला छिड़काव रोपाई के या बीज बोआई के 1 महीने के उपरांत प्रति एकरे 100 लीटर पानी, 5 लीटर जीवामृतम। पहले छिड़काव के 10 दिन के पश्चात दूसरा छिड़काव। हिंदी सिनेमा कौन देखते हैं? तो हिंदी तो आना चाहिए। ये क्या नाटक कर रहे हो आप? मुझे मालूम है सबको हिंदी आती है, केवल नाटक कर रहे हैं। हाँ, अभी तो आपके बाप हो आप, नाटक कर रहे, एक्टिंग कर रहे, ठीक है। हाँ, सेकंड स्प्रे 10 डेज आफ्टर द फर्स्ट स्प्रे, 100 लीटर पानी प्रति एकड़, उसमें 3 लीटर 10 वर्णी कषायम, 3 लीटर ऑफ द 10 वर्णी कषायम विद इन 100 लीटर ऑफ द वाटर, अथवा और आइदर और లేదా प्रति एकड़ 100 लीटर निमास्त्रम। दो में से कोई एक, एनीवन, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी वी कैन यूटिलाइज एनी वन ऑफ द बोथ, ठीक है। द थर्ड स्प्रे, तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव के 10 दिन के पश्चात, 100 लीटर पानी प्रति एकड़, 100 लीटर पानी एंड 2.5 लीटर सोर बटर मिल्क, दैट मीन्स खट्टी लस्सी और हुल्ला मजगा, व्हाट यू से। हो गया, तीसरा हो गया, इस ओके। हाँ, फोर्थ, चौथा, तीसरे छिड़काव के 10 दिन के बाद चौथा छिड़काव। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी, 10 लीटर जीवामृतम, 150 लीटर नीरू, 5 लीटर जीवाम 10 लीटर 10 लीटर 10 లీటర్. Okay. The fifth spray 10 days after fourth. चौथे छिड़काव के 10 दिन के उपरांत पांचवा छिड़काव। प्रति एकड़ 150 लीटर पानी और 4 से लेकर 5 लीटर 10 वर्णी कषायम, 4 से लेकर 5 लीटर 10 वर्णी कषायम। अदरवाइज अथवा पानी और 4 से 5 लीटर ब्रह्मास्त्रम, दो में से कोई एक, एनीवन। छठा छिड़काव 10 दिन के बाद, द सिक्स स्प्रे 10 डेज आफ्टर द फिफ्थ स्प्रे। 150 लीटर वाटर, 150 लीटर पानी और 4 लीटर हुल्ला मजगा, सोर बटर मिल्क। कितना लिखा है? 6 हो गए। छठा कौन सा है? हुल्ला मजगा। छठे छिड़काव के 10 दिन के बाद सातवां छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर ऑफ द वाटर प्लस 20 लीटर ऑफ द जीवामृतम, 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृतम, दैट इज द सेवंथ। 10 दिन के बाद आठवां छिड़काव, 10 दिन के बाद आठवां छिड़काव। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी, 6 से लेकर 8 लीटर 10 वर्णी कषायम, अथवा आइदर और 200 लीटर पानी और 6 लीटर अग्नि अस्त्रम। द लास्ट स्प्रे, आखिरी छिड़काव 10 दिन के बाद,
200 लीटर पानी और 5 लीटर हुल्ला मजगा, खट्टी लस्सी, खट्टी छाछ। हो गया। अब लिखिए, जब फल मध्यम साइज के होंगे, मध्यम आकार के फल होंगे, जैसे कपास की बोल्स है ना, चिली है, फल है, वो आधे आकार के हो गए, मिडल स्टेज ऑफ द साइज, या फल्ली आधे आकार की होगी, పరిమాణంలోకి వచ్చినప్పుడు जैसे बीन्स है ना, लहसुन दिए, मिर्च आधे आकार के हो गए, मिर्च के फल, शिमला मिर्च के आधा आकार के हो गए। हो गया। अगर ग्रीन वेजिटेबल है, पालक है, मेथी है, वो उखाड़ने के 5 दिन पहले 200 लीटर सप्तधान्यांकुर कषायम छिड़क दे। बहुत ही बढ़िया कॉटन, बहुत बढ़िया वेजिटेबल आप ले सकते। ठीक है। अब एक अनुभव कथन लेना है हमें। हाँ, ठीक है। ये प्लांट प्रोटेक्शन समझ में आ गया। वास्तव में अगर देशी बीज का उपयोग करते हैं, 100% जीरो बजट का टेक्निक अमल में लाते हैं, तो छिड़कने की आवश्यकता। लेकिन अगर आप घर में जाकर कहेंगे कि मेरे पर दवा छिड़कना नहीं है, पत्ती पर दवा छिड़कना नहीं है, तो घर के लोग आपको पागल कहेंगे, मैड कहेंगे। हो सकता है आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। ये आफत टालने के लिए ये दवा छिड़कना है। क्या करना है? ये आफत टालने के लिए दवा छिड़क। इट इज ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर यू। ठीक है। इस पर भी प्रयोग किए मैंने कि देशी बीज अगर हम लगाते हैं और वो रासायनिक खेती में लगाते हैं, अगले साल उस बीज बोकर जो फसल आती है उस पर कीट आते हैं। लेकिन अगर देशी बीज लगाते हैं, जीरो बजट खेती में लगाते हैं, तो कीट नहीं आते। रासायनिक खेती में तैयार हुए बीज जब आप लगाते हैं तो उस फसल पर कीट आते हैं। लेकिन जीरो बजट खेती में पैदा हुए बीज लगाते हैं तो कीट आते नहीं। इसका मतलब है कि बीजों के माध्यम से जो रेजिस्टेंस पावर है वो जीरो बजट खेती में संप्रवाहित होती है अगले नस्ल में, नेक्स्ट जनरेशन में। मैंने कॉटन पर इसके प्रयोग किए, पत्ती पर। क्या किया? जो बलवान पौधे हैं पत्ती के, जिस पर कोई कीट नहीं है, बीमारी नहीं है, उसके कपास अलग निकाला, उसकी बीज अलग निकाले। 1 एकड़ में वो बीज बोए। दूसरे एकड़ में जो पत्ती में बहुत बीमारी थी, कीट थे, अच्छी ग्रोथ नहीं थी, वीक प्लांट था, उसके बीज निकाले, वो अलग 1 एकड़ में बोए। दोनों को घना जीवामृत छिड़काव सभी समान था। लेकिन मालूम पड़ा कि जो बलवान पौधे के बीज लगाए थे उस पर कीट आए नहीं, जो वीक लगाए थे उस पर कीट आए। इसका मतलब है बलवान पौधों के बीज हम रखते हैं तो कीट की संभावना नहीं होती। 1 एकड़ में कितना वरी मिलता है आपको रासायनिक खेती में? प्रोडक्शन 40 बैग मीन्स कितने क्विंटल हो गए? 28 क्विंटल पर एकड़। 28 ओके। एवरेज कितना है? एवरेज 25 क्विंटल। जीरो बजट खेती में बीपीटी जो वरी है उसका 27 क्विंटल पर एकड़ प्रोडक्शन लिया है। कितना लिया है? यानी ज्यादा लिया है। कितना? 2 बैग ज्यादा लिया। यहां बैठिए लता रेड्डी, कृष्णा डीसी से। आइए बेटा।
आपके अनुभव बताइए। लता रेड्डी फ्रॉम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। लता रेड्डी जो भी मुझे मिली थी। లతా రెడ్డి గారు. चली गई, ठीक है। उनका पता लिख लीजिए आप। राइट डाउन हर एड्रेस। लिखिए ये लता, ये लता, ये फुल स्टॉप लता, वाइफ ऑफ ये कोंडल रेड्डी, वाइफ ऑफ ए कोंडल रेड्डी, ये कोंडल रेड्डी, కొండల్ రెడ్డి. विलेज एंड पोस्ट वेदूर गट्टा, विलेज एंड पोस्ट वेदूर गट्टा, వెదురుగట్ట. वेदूर गट्टा, వస్తున్నారా? मंडल चोपा धंडी। చొప్పదండి మండల్. आ गई लता। डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, कहाँ गई? बुलाई बुलाई इसको। डिस्ट्रिक्ट करीमनगर। కరీంనగర్ జిల్లా. उनके पति भी सर्विस करते हैं और लता खेती देखती हैं। उनका नंबर लिखे 9949 56 5378 9949 56 5378 99 49 56 53 18। आई बेटा आई। लता रेड्डी चीज वो बताएंगे आपको अनुभव कथन। हाँ।